नमस्कार, मैं हूं काजल राजपूत और आप बने हुए हैं द इंडस न्यूज़ के साथ। इस वक्त मैं डुग्गन में मौजूद हूं जो बनी में पड़ता है। यहां पर मेरे पीछे आप लोगों की ये भीड़ देख सकते हैं। ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या परेशानियां हैं इनकी, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, क्यों इकट्ठा हुए हो आप लोग यहाँ पर? मैडम जी, ये हमारा राशन डिपो है डुग्गन में। तो हम कल भी यहाँ सुबह 8 बजे से यहाँ पे आए थे राशन लेने के लिए। तो कल तो इससे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। अभी ये कुछ लोग जो हैं वो सुबह से, आज भी 8 बजे से ये सभी लेडीज़ जो हैं वो आई हुई हैं। जेंट्स जितने भी हैं ये 8 बजे से आए हुए हैं। कुछ नामेदी करके मतलब कि वो नहीं आ रहे हैं। सुबह से बोल रहे हैं कि हम आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं, अभी तक वो आए नहीं हैं। अच्छा, मतलब आज जो है आपको महीने का जो डिपो स्टोर से राशन मिलता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई यहाँ पर आपका स्टोर बंद है? लेकिन कल जिस तरह से इन्होंने राशन दिया और जो रूटीन में ये राशन देते हैं मैडम जी, कम से कम एक राशन कार्ड में ये 10 केजी राशन का जो है वो गफला कर रहे हैं, जो कि मेरे पास प्रूफ है। जी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो कि मैं रिटर्न में आपको ये, जैसे मैंने कल राशन लिया यहाँ पे, मैंने अपना ये राशन कार्ड की जो कॉपी है यहाँ पे दी इनको। इस पे मैं ये मेरा, आप ये देख सकते हैं मैडम जी, मेरे कितने मेंबर इसमें सिलेक्टेड हैं या सीडेड हैं। आप पढ़िए इनको, जरा पढ़ के सुना दीजिए मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी हूँ। देखिए, ये हमें एक कॉपी दिखा रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने इसमें इन्होंने राशन कार्ड होल्डर फैमिली की जो डिटेल है वो पूरी यहाँ पर दी है। इनकी पूरी फैमिली में 7 मेंबर हैं जो यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं और सभी सीडेड हैं ये लोग। और मसला मैडम जी दूसरा ये देखिए कि रात को मुझे कह रहे हैं कि ये कहीं से साइन करवाएं, क्या ये टीएसओ साहब की स्टैंप है या कोई लोकल स्टैंप है? ये इसको देखिए थोड़ा। देखिए, ये पूरी तरह से वैलिड स्टैंप है। आप देख सकते हैं टीएसओ साहब बनी की जो स्टैंप है ये पूरी यहाँ पर लगी हुई है। अब क्या कहते हैं आपके इंचार्ज, क्या कहना है? उसके बाद जब मुझे राशन मैंने लिया, और इससे पहले भी जब राशन लेते हैं हम, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मजदूर आदमी हैं, हम काम पे चले जाते हैं। जो मैक्सिमम आ रही देख रही हो जहाँ पे सभी लेडीज आई हैं, तो मैक्सिमम लेडीज आती हैं तो वो बोलती हैं हमें मिल गया। पता नहीं इनको कि कितना राशन है हमारा, कितना राशन मिलता कितना है आपको? एक मैडम जी, एक स्केल क्या है आपकी? अगर हमारी जो मशीन दी गई है और जो इस गवर्नमेंट की स्कीम है इसके मुताबिक देखा जाए तो 5 केजी पर आदमी के हिसाब से बनता है, जिसमें कि 1 केजी हमें ये राइस देते हैं और 4 केजी जो है वो हमें गंदम या आटा मिलता है। तो अब की बार इनके पास गंदम नहीं थी तो इन्होंने बोला कि आटा देंगे। तो सर मैडम जी, इन्होंने क्या किया कि मेरा गूंठा लगवाया यहाँ पे, 3-4 बार गूंठा लगवाया। कुछ बात ऐसे होती है कई बार के कहते हैं कि जब लेडीज आती हैं तो मैक्सिमम कहते हैं कि नहीं इसका गूंठा नहीं लग रहा है। जिसका गूंठा नहीं लगा वो बेचारी घर जाती है, दूसरे दिन जब आते हैं तब तक इनका स्टोर बंद हो जाता है। सिर्फ देने का टाइम भी इनका 2 या 3 दिन है। आप पब्लिक से पूछ सकते हो क्या महीने में 2 या 3 दिन ही राशन दिया जाता है? अगर जब दूसरी दफा आप राशन के लिए आओ दूसरे महीने तो कहते हैं पीछे वाला खत्म। जो फ्री की स्केल थी, एक फ्री की स्केल भी निकाली है 5-5 किलो, क्या वो मिल रहा है? मैडम जी, जब यहाँ पे डुग्गन पे डीसी दरबार हुआ था उससे पहले ये हमें सिर्फ 1 महीने की एक स्केल देते थे, या पैसे की या फ्री की। जब यहाँ डीसी दरबार में यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला, हल्ला हुआ, टीएसओ साहब को, जब हमारे कर्नल साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हम टीएसओ साहब को सस्पेंड कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सिर्फ लोगों में दिखावा। ना टीएसओ के खिलाफ कार्रवाई, ना इस डिपो पे कोई उसका राशन जो पीछे हमारा 1 महीने का मिस होता था ना वो मिला। उसके बाद जो है हमें 2 महीने का राशन देने लगे, 1 महीने की फ्री की और 1 महीना पैसे वाली स्केल वो मिलती रही हमें पिछले महीने तक। लेकिन इस महीने में जो है वो सिर्फ पैसे वाली दे रहे हैं, जो कि मुझे मार्च में वो भी नहीं मिली, ना फ्री की मिली ना वो दूसरी मिली, क्योंकि मैं घर में नहीं था, मैं पल्लेदारी करता हूँ, मैं काम पे गया था, मेरी मिसेज यहाँ पे आई थी। तो उस दिन मेरी जैसे ये कल से लोग बैठे हैं, आज देख लो इनका बंद है, कह रहे हैं आना है, हो सकता है कि नहीं आए, और ये महीने का जो ये बचे हैं इनका राशन खत्म। जो आगे अगर दूसरे महीने में आएंगे, नहीं आपकी पर्ची नहीं कटी, आपको वो राशन नहीं मिलेगा। ऐसा होता है। जब मेरी मिसेस गई वापस, उसने बोला कि नहीं राशन मिला, मैं आ गया अप्रैल में। मैंने उनको अप्रैल में बोला कि मेरा पिछले महीने का राशन है, बोलते वो तो कैंसिल है, वो तो वापस चला गया। मैडम जी, क्या वो राशन वापस जाता है? कहाँ जाता है? वापस जाता है तो कहाँ जाता है, मुझे ये बताइए। देखिए, अपने आप में सवालिया निशान पैदा करता है कि अगर लोगों के लिए राशन आता है, जहाँ पर पहले 35 किलो राशन मिलता था, आज वहाँ पर गवर्नमेंट ने 5 किलो राशन कर दिया, लेकिन वो भी लोगों को समय पर नहीं मिल रहा। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसमें 5-5 किलो राशन जो है वो फ्री में दिया जाएगा। लेकिन ये लोग यहाँ पर पीछे इसीलिए खड़े हैं कि इनको फ्री वाला तो क्या, लेकिन जो पैसे से डिपो से राशन मिलता है वो भी इनको टाइम पर नहीं मिल रहा। आप मेरे पीछे इनके डिपो की तस्वीरें देख सकते हैं। लोग यहाँ पर राशन के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये डिपो पूरी
तरह से बंद है। यहाँ पर कोई भी इंचार्ज, कोई भी यहाँ पर जो इनका डीलर है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। अब हम TSO बनी से भी हमने बात करी, जिन्होंने कहा कि हम इसके बारे में इंचार्ज से बात करेंगे, लेकिन क्यों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, क्यों उनकी पहले कार्रवाई नहीं की जाती। हम इन कुछ औरतें महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कहेंगे वो। के ना तुंदा तुसे कहते हो आज किट्ठे चूरे सारे के मसला तुंदा राशन मसला इंदा है जे पिक्चर स्केल इंदे बने जे तुंदा राशन नहीं है छूरा, तुंदा कोटा नहीं है छूरा है, इंदा कोटा पिछता नहीं है छूरा था ना लेंदे। तुंदा केड़ा केड़ा राशन कार्ड है तुंदा? बीपीएल नहीं है, त्रिपुरा ठीक है। ते के दिंदे राशन ना दिंदे? राशन बोलो तुंदा आया नहीं है राशन। अच्छा राशन नहीं है। कितने कितने लोग, कितने मेंबर इन तुंदे परिवार अंदर? परिवार त्रै बंदे हैं ना? मेरे ता खाओ त्रै जने ऐसे। ठीक है। तुसे क्या बोलना चाहते? आए मेरे राशन नहीं मिलता ते दो ऐसे राशन कार्ड खना छोड़ दो ऐसे दो एक जागती ते किमें तां ना दिंदे राशन, तां ना दिंदे जेड़े तुस फ्री स्केल मिलदी थी सो मिलदे? अलो ना थोड़ी ये ते पिछले महीने पिछो बारे महीने होना थोड़ी ते जखने तुसे लेट या पुइंदे ने केबल दे फिर राशन वापस चली गो, वापस चली गो। बने छूरे नहीं है तुंदा कोटा आया सर इंदे थी ता बने ये तू सारे ये जा मंगळे गया गो सारे ता मंगळे इंदी ता सो कठना होई ना ई काले बंदी लगुरे इतने दूरे दूरे रहंदे तुसे अपने गोरू बच्चे घरे छड्डे गोल जो पानी पिया करे अनो आइया लत्ता पीड़ है मेरी सोटी ले दी है। किन्ने किन्ने दूरों तो आए तुसी? ए खल्ले दी आई। हां तो मतलब इथे बंद है, आगे स्टोर बंद है ना? बंद है। उनके डिमांड कर दो तुसी के एक्शन लेना चाहिए? राशन पूरा थी ना जिंदा इंदा पूरा थी ना जिंदा राशन इंदा ये सो फ्री सरकार के इंदे सोई थी ना जिंदा बच्चारा क्यों बच्चारा राशन है ना 2 साल हो गए राशन आती थे बोलो ऑनलाइन ही ना करा ऑनलाइन कराए फिर बोलो 3 महीने राशन ना 100 की ना राशन आई के ना चांज दिन दे 10 क्यों जी ना राशन दिन दे 6 ते 5 बच्चे ने मेरे जेड़ा ये अंगूठे वाला अगुए था ना बोला तो ताना से ही था लेंदे ये ता यार पल्लो थोड़ी खाना जखने पहले 35 किलो राशन मिलदा था और आज 105 किलो पुजी गया 100 भी टाइम मेरा ना दिंदे 100 भी टाइम मारा ना दिंदे आ गारे बच्चे छड्डी कर इनो इंदा माल अंदर बनूरा पानी वगैरह सो तृष्णे मरे गंदे जेड़ा यहाँ का ऑनलाइन पंच वाला अंगूठे लाने वाला सिस्टम कर रखो कि जिसारा अंगूठा लगला तैसे राशन मिलना तो तेरा सो लगता अंगूठा लगता तुंदा अंगूठा वगैरह अंगूठा लगता कुछ सेरे ना लगता ही अंगूठा सेरे सो ना लगा दांत कर आंटी आंटी कर रही है ना ते उदा करे बसक बैगारे साए दा कर बेहरी अंगूठा ना लगा तो ताना देंदे बने घरों ले गया जहां बच्चे ले गया अपने जहां और मेंबर ले गया सारे ना लगने सारे डैडी बाल अंदर तू भूखना सारी डैडी तू से 5 किलो राशन दा करी खड़ी संजा जरा सेलमैन ने रखे भी शुरू संजा सब बंद करते चल पे घर तेरी न्यू राजो देने बंद करे ते इंदा माल स्कूल ना किस घर पानी पे देखिए एक इन्होंने एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है कि जहाँ पर डिजिटल इंडिया जहाँ पर माना जा रहा है कि एक अंगूठे वाले सिस्टम एक मशीन इन्होंने लगाई है हर स्टोर के ऊपर कि जब आपका थंब प्रिंट वहाँ पर लगेगा उसको जो राशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन ऐसे इलाकों में दिक्कत क्या आती है कि वो लगता ही नहीं और 3-3 4-4 दिन लोगों को लगातार आना पड़ता है 5 किलो राशन के लिए। जी जी और क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी जैसे कि कल मैं राशन ले रहा था यहाँ पे तो मैंने इनसे स्लिप मांगी थी ये वाली अपनी जो थम्स लगा के ये स्लिप देते हैं अंगूठा लगा के जो स्लिप देते हैं ये स्लिप है ये गवर्नमेंट की स्लिप है जब आप अंगूठा लगाते हो तो ये स्लिप आपको वहाँ से मशीन से जो आपको प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन ये स्लिप जो है ये किसी लोगों को नहीं देते हैं, मांगो तो भी नहीं देते हैं, नहीं मांगो तो भी नहीं देते हैं। जब मैंने कल इनसे स्लिप मांगी तो एक इनके साथ कोई लेख रहा शर्मा बैठा हुआ था चलोग से है वो पता नहीं वो देखो इन लेडीज से पूछ लो इनको क्या कह रहा था। इन लेडीज को धक्के देता चलो आप पीछे चलो। अच्छा ये पूछ कौन है वो लेख रहा शर्मा? कौन लेख रहा शर्मा पता नहीं वो स्टोर कीपर को पता होगा उसने रखा है कौन है मैडम जी। वो उसको पूछा जाए कि वो डिपार्टमेंट का आदमी है या कैसे वो मैडम जी ये मिली भगती। और जब मेरा ये राशन की स्लिप निकली जब ये मेरा 35 किलो राशन की स्लिप आई तो उस मैडम जी उस बंदे ने उस स्टोर कीपर को बोला जो यहाँ पे कंटेक्चुअल पे रखा गया उसको बोला कि इसका 5 किलो राइस कर दो 18 किलो आटा कर दो। कौन सी वैलिड और ये स्लिप दी ये कौन सी स्लिप है? क्या गवर्नमेंट इस तरह की स्लिपें जो है वो दे रही है इशू कर रही है? ये कौन सी वैलिड स्लिप है? और यही स्लिप जो है वो हर सभी लोगों को दी जाती है। आप चेक करिए जो इनको दी गई है फिर ये जब स्लिप दी जाती है तो पैसे लिए जाते हैं। मेरे से ये 70 रुपया लिया गया और 5 केजी राइस दिए गए और 18 केजी मुझे आटा दिया गया।
जो कि मेरी स्लिप ओरिजिनल ये दिखा रही थी। मैंने उसको देख लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने ये मांगी, मुझे नहीं दी, मैंने ये पैसे दे दिए 70 रुपये और मैंने स्लिप अपने पास रखी, राशन नहीं लिया। मैं चौकी इंचार्ज के पास चला गया, मैं यहाँ से नायब तहसीलदार के पास गया, लेकिन नायब तहसीलदार किसी काम की वजह से बनी चले गए थे। मैं आके चौकी इंचार्ज के पास गया, मैंने उनको लाया कि मेरी स्लिप दिलाई जाए जो कि ओरिजिनल स्लिप है। मैं इस स्लिप को वैलिड नहीं करता हूँ क्योंकि ये वैलिड है ही नहीं, मैं इसको वैलिड नहीं मानता हूँ। लोग मानने ये गरीब लोग हैं, लेडीज अनपढ़ लेडीज हैं बेचारी, मिलती हैं तो बोलती है मिल गए तो चली गए। मैंने बोला मैं ये नहीं लूंगा, मुझे ओरिजिनल स्लिप जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। फिर चौकी इंचार्ज जी आए यहाँ पे, उनके सामने भी वो बंदा जो है लेखराज शर्मा, वो मुझे कह रहा है कि यार कि ये क्या कर लेगा, काट दे तू, इसका फोटो खींच के तू अपने पास रख ले, इसकी स्लिप काट दे, इसने जहाँ जाना वहाँ जाए। मैडम जी वो होता कौन है कहने वाला, वो था कौन? मैंने उसको पूछा हाउ आर यू, मैंने उसको पूछा भी आप कौन हो, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो खामोश हो गया, फिर लेडीज को बोलने लगा, फिर इनसे पूछ लोगे। लास्ट में उसने यहाँ को स्टोर कीपर से लिया कि बस आप बंद कर दे, बस वो उसके कहने पे चलता है। और ये 3-4 लोगों की मिली भगती और 10 kg राशन इस स्लिप के मुताबिक 12 kg राशन मेरा जो है वो कम दे रहे हैं। जैसा यहाँ इस पे आप देख सकते हैं कि 28 किलो मेरा आटा में हो रहा है, आ रहा है मेरा ओरिजिनल स्लिप पे। लेकिन ये मुझे जो दूसरी स्लिप दे रहे हैं इस पे 18 kg दे रहे हैं, कितना 10 kg कम हुआ। तो मैडम जी ये 3 रुपए kg के हिसाब से हमें मिलता है, तो 10 kg की प्राइस कितनी हुई? 30 रुपये हुई। ये ब्लैक में बेचते हैं मैडम जी 16 रुपए kg, तो उसके रेट कितना हुआ मैडम जी? 160 रुपया। मुझे एक गरीब आदमी का 130 रुपया एक राशन कार्ड से ये खा रहे हैं, तो हमारा 100 का नहीं मैडम जी, हमारी 2 पंचायतें आती हैं, इसमें एक चक सुरजन और एक डुगन, हमारी कम से कम यही ये वाली पर्ची दी जाती है, वो पर्ची दी नहीं जाती है मैडम जी। ये हमें इसी बात दिन दिहाड़े चोर बाजारी जो है इस डिपो में चल रही है, जहां पर वैलिड गवर्नमेंट की स्लिप है वो नहीं दी जाती है, बल्कि पेज से कॉपी से फाड़ कर ये स्लिप बनाकर दी जाती है। किसने अलाउ किया इनको कि ये वाली पर्चियां इनको बांटी जाए? बात मैडम जी, मैं आप मीडिया पर्सन का बहुत यकीन करता हूं कि आप हमारी गरीबों की बात को हाईलाइट करते हैं, हमारी गरीबों की बात को आप एडमिनिस्ट्रेशन तक, हाई एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। लेकिन मुझे मीडिया वालों के, हालांकि वो आपके पेटी भाई हो सकते हैं और आपको उस बात पर दुख होगा, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि कल एक मीडिया पर्सन ने मेरा इंटरव्यू लिया, बोला कि मैं इसको अपना यहाँ का हमारा लोकल लड़का है, वो उसका जेके आलमी न्यूज़ का चैनल है, मैं आपकी उसको रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ, अब वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसने फिर उसके बाद मुझे बोला कि आप इंटरव्यू दो। मैंने यही बात उससे कही, यही स्लिप उसको दिखाई कि बिल्कुल सरासर मेरे लोगों के साथ इंसाफ़ी हो रही है, गलत हो रहा है। बोलने लगा हाँ मैं इसको अपने जेके आलमी न्यूज़ पे चढ़ाऊँगा, अभी नेट पे चढ़ाऊँगा, ये करूँ। मैंने कहा चढ़ा दो। उसके बाद कुछ लोग यहाँ के जो हमारे गरीबों का सौदा करते हैं मैडम जी, ये गरीबों का खून चूसने वाले कुछ चंद लोग, उन्होंने उसको उस जेके आलमी न्यूज़ वाले को भी और उस सेलमैन को, और मुझे यहाँ तक उनकी रिपोर्ट्स आई है कि वो रात को सभी इकट्ठे थे। रात को मुझे मेरे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मुझे कह रहे हैं कि तू एक तोड़ा राशन का ले जा, एक राइस का तोड़ा यहाँ से ले जा, लेकिन चुप हो जा और तू रहने दे, बोलने मत। मैंने बोला यार तू मुझे बोल। फिर मुझे वही मीडिया वाला मुझे फ़ोन करता है कि भाई साहब ये कहते हैं हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, तेरे पैर हाथ लगा लेंगे, तुझे एक तोड़ा राइस का दे देंगे। कौन लोग कहते हैं? जो डिपो इंचार्ज, जो डिपो इंचार्ज हैं। तो आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ करो। मैंने कहा कुलदीप कुमार एक गरीब घर से तल्ले कर रखता है, उसके आगे आप लाख रुपया भी फेंक दोगे ना, तो आप तोड़े को छोड़ो, 1 लाख रुपया भी फेंक दोगे। मैं बिकने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ उठाऊंगा तो उठा के रहूँगा। मैं इस बात को, मैं अगर राशन लूँगा तो अपना ये राशन लेकर रहूँगा, नहीं लूँगा तो मैंने स्लिप ले ली है, मैंने 70 रुपया भी दे दिया, मैं उसको भी छोड़ दूँगा, नहीं तो मैं अपना राशन लूँगा। आप मीडिया वाले ये आप मेरी आवाज़ नहीं उठाना चाहते तो आपके और कई भाई मीडिया वाले आने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि आप इस बात पे आए यहाँ पे और आपने हमारी बात को सुना। लेकिन इसको हाईलाइट कीजिएगा मैडम जी, यहाँ की डुग्गन की पॉलिटिशियन, डुग्गन की पॉलिटिक्स ऐसी है कि यहाँ पे बड़े लोग जो हैं वो गरीबों को दबा रहे हैं, उनको खून चूस रहे हैं। अगर ये हमारे बड़े लोग, चुनिंदा लोग अगर बोल रहे हैं तो इन गरीबों को राशन पूरा मिल सकता है। द इंडस न्यू कुलदीप जी के जैसे लोगों के लिए सल्यूट करता है कि ये लोगों की आवाज़ बनकर बाहर आते हैं और ऐसी चोर बाजारी के खिलाफ उनको मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। द इंडस न्यूज़ ये आग्रह करता है एडीसी और टीएसओ बनी से कि इनके ऊपर कौन यहाँ पर इंचार्ज है और कौन बाहर के लोग आकर यहाँ पर गुंडागर्दी और दादागिरी कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से जी कार्रवाई हो जल्द से जल्द, वरना ये लोगों को कह रहा है कि पीछे हो जाओ। जी जी जी, आगे की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते रहेंगे और देखेंगे कि क्या इस मुद्दे पर कार्रवाई की जाती है या नहीं। आप बने रहिए द इंडस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।